को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। हम तो आ गए, सभी लड़के लगता है पिछली क्लास में अभी बातें कर रहे होंगे। खाना खाया कि नहीं खाना खाया? आवाज़ आ रही है? आ रही है। थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे, ठीक है, परेशान ना होना, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका जो है इनमें से क्या है? तो यहाँ पर देखिए नींद, हमने अभी एक शब्द बोला था नींद, है ना, तो इसीलिए बोल दिया था क्योंकि इसमें लिखा है नींद। तो याद रखिए यहाँ पर जो नींद दिया है ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम होता है निद्रा। क्या होता है? निद्रा होता है। याद रखिए निद्रा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी नहीं है। हमने कहा सर अमृत का अनेकार्थी यहाँ पर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर अमृत का अनेकार्थी स्वर्ण होता है, पारा होता है, दूध होता है, लेकिन मोती नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा इसका आंसर भी, ठीक है ना। मोती जलज का होता है, याद रखिए मोती जलज, जलज मतलब आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रत्येक जो शब्द दिया है ये संधि का भेद आपको बताना है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? देखिए आपका जो आंसर है 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यण संधि हो जाएगा। यण संधि हो जाएगा, या के साथ आधा अच्छा लगा है, प्रतिधन एक हो जाएगा, यण संधि बन जाएगा, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपका दिया गया है? स्त्रीलिंग शब्द जो दिया गया है 4 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर दिया है नमक, दिया है लौंग, दिया है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, लौंग, है ना। लौंग जो आपका है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सब कुछ क्या है? तो आपका पुल्लिंग है। अगला है माँ की बहन संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द बताइएगा। माँ की बहन को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा। अब इससे सरल दुनिया में क्या हो सकता है? अरे उन्हें मालूम है तो फिर क्या पता। चलिए चलिए, माँ की बहन, है ना, माँ की बहन को बोलते हैं मौसी, है ना। ऐसा पेपर आ जाए ना तो हम कह रहे हैं 100 में 100 बच्चे पास हो जाएं, सरकार को जबरदस्ती भर्ती निकालना पड़े। और किया, अरे यार सब बच्चों ने सब पूरा कर दिया सही, लेकिन फिर भी कहो गलती में लग जाए दूसरा गोला, है ना। इसका आंसर आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लोकोक्ति और उनके सही अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अब यहाँ पर देखिए कि भैया यहाँ पर देखा जाए गंगा गए गंगादास मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति, है ना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मतलब हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने सिद्धांत से, है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया सिद्धांतहीन, इसका मतलब इसका बी हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब अपनी असफलता पर, अपनी असफलता पर खींचना, है ना, कि भैया इतना मेहनत किया लेकिन पहुंच ना पाए, तो अपनी असफलता पर खींचना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। का बरखा जब कृषि सुखाने, है ना, का बरखा जब कृषि सुखाने समय के बाद सहायता मिलना बेकार होता है, तो यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। और अगला दिया है तेवे पाए पसारिए जेती लंबी सौर, है ना। उतना है पैर फैलाना चाहिए, है ना, जितना यहाँ पर शहर मतलब आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कमा रहे हैं 1 रुपया, खर्च कर रहे हैं 2 रुपया, है ना। तो यहाँ पर आय के अनुसार खर्च करना, ठीक है। अगला बताइएगा, कह रहा है प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस सब विकल्प का चयन करना है। वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द दिया गया है। कह रहा रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला क्या होता है? 7 नंबर देना है। चलिए किसको किसको नींद आ रही है भैया इतनी जल्दी जल्दी है? चलिए, रात में घूमने वाला उसको क्या कहते हैं? तो रात में घूमने वाला होता है उसको निशाचर कहते हैं, बोलते हैं निशाचर कहते हैं। तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं, जो कभी भी उड़ा ना उसको अजर कहते हैं। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कोई आपसे मिलने आया है। ये बताइए कोई शब्द जो दिया गया है, कोई शब्द जो दिया है क्या है? क्या ये क्या निश्चित है? आपको मालूम है? आप कहेंगे नहीं मालूम है, तो आप कहेंगे सर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक कहाँ दिया? आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सन्यासी का विपरीत बताना है। यहाँ पर दिया है विपरीत अर्थ देना है। सन्यासी का विपरीत क्या होता है? सन्यासी का विपरीत इनमें से क्या होता है? 9 को ऑप्शन देना है। देखिए सन्यासी का होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ। ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्य काल में ले जाना है। बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्य काल में क्या सही करेंगे? बच्चों ने खेल खेला, बच्चे खेल खेले होंगे, खेल खेले होगा, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या कर दिया जाए? चुके शब्द होंगे नहीं, खेल रहे हैं आपका होगा नहीं, चुके होंगे, फिर कह रहा बच्चे खेल खेलेंगे। आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उनसे बनने वाले विशेषण शब्द आपकी है? तो देखो पक्ष का पाक्षिक होता है, पक्ष का पाक्षिक होता, आप कहेंगे सर आंसर पहला ही बिल्कुल राइट हो गया है।
बाकी भैया प्रेम का प्यार होता है क्या, ये नहीं होता है, ठीक है। याद रखिए पक्ष और पाक्षिक ये आपका बिल्कुल सही दिया है। और यहाँ पर अगला है कि 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहे हैं आप इस किताब को पढ़े हैं, है ना, पूछा गया है, कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है। अब इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, इसका कर्मवाच्य क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर जी कर्मवाच्य इस किताब को, द्वारा शब्द जहाँ मिला होगा वही होगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या पहला ही ऑप्शन आपका सही है क्या, क्या पहला ही ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं से आंसर बोल गया है, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ठीक है, पढ़ा गया है, आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कह रहा है क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, मतलब काम शुरू हुआ था क्या सर, सी भी देखें, लीजिए हम सी भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम सी भी देख ले रहे हैं। कह रहा है आप इस किताब को पढ़े हैं, है ना। अब ये क्या है शब्द दिया गया है, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये वर्तमान में हो गया। अब यहाँ पर जो गई शब्द आपका है ना, ये क्या होता है, जैसे आपका गई है ऐसे होता है, या थी शब्द होता है, या गई शब्द आपका ये तो भूत में होता है ना। क्या ये जो आपका होता है भूत में है, हमने कहा भूत में था भी होता है, गई शब्द आपका इसका मतलब ये भी भूत में हो गया है, मतलब ये भी क्रिया भूत में हो गई है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है, और है दिया है तो इसी के अनुसार बदलना है ना, हमको है के अनुसार बदलना है, कि जो है दिया है उसी के अनुसार चेंज करना है। इसके लिए आंसर आपका ये हो गया है, नहीं तो हम भी यहाँ पर सी लगा देते अगर इसको ध्यान ना देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्रिया भूतकाल से शुरू हुई है और अभी अभी समाप्त हुई है, तो आप कहेंगे ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते क्या हैं, ऐसी क्रिया को बोलते हैं आसन्न भूतकाल, आसन्न भूत बोलते हैं। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं और सही संविच्छेद वाला विकल्प आपको बताना है। हमने कहा सूक्ति दिया गया और सूक्ति का हो जाएगा शुद्ध अनुक्ति। शुद्ध अनुक्ति कौन सा, पहला ऑप्शन, कहेंगे जी हाँ सर जी पहला ऑप्शन, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा है, इसका मतलब ये दीर्घ संधि हो जाएगा। शुद्ध अनुक्ति अर्थात ये है आपका, सूक्ति अर्थात ये है आपका दीर्घ संधि, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है। तत्सम शब्द आपसे पहचाना है 16 नंबर में, और 16 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, निद्रा होता है ना। देखिए आपका रा लगा है और रा लगा है, तो इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि या रालावा किस प्रकार के व्यंजन है, या रालावा कैसे हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं तो अंदर से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जब ओठ में आते हैं या, देखो या बोलो आगे के जाएगा जीव, लेकिन पीछे भाग जाएगा, है ना, जैसे कि कोई आगे से मार रहा है जल्दी से पीछे भाग गई जीव, तो ये क्या है, अंदर को जाती हुई प्रतीत होते हैं, इनको अंतःस्थ कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया सभी शब्द आपके तद्भव हैं। देखिए तद्भव कौन सा है, आग दिया गया है, जीव दिया है, घर दिया है, क्या पहले ऑप्शन सही है, कहेंगे जी सर जी, क्योंकि आग का अग्नि होता है, जीव का जीवा होता है, घर का ग्रह होता है, आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति, है ना, किस अलंकार में होती है। देखो वर्णों की आवृत्ति, वर्ण मतलब रिपीट हो रहे हैं, जब वर्ण रिपीट होते हैं तो अनुप्रास होता है, ठीक है ना। आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ये किस कारक का प्रयोग हुआ है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है, शिक्षक ने ही पढ़ाया है ना, और ने शब्द लगा है शिक्षक में, तो आप कहेंगे शिक्षक क्या है, शिक्षक क्या है, करता है, और करता है तो आप कहेंगे सर ये क्या है ना, कर्ता कारक है, क्योंकि बात हो रही है शिक्षक की हो रही है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान भरना है। अभिषेक घर चला गया, अभिषेक किसके घर चला गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया, ज़्यादा बेस्ट आंसर क्या बन रहा है, देखिए 21 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 21 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अभिषेक अपने घर चला गया। अगर किसके शब्द लगाएंगे तो प्रश्नवाचक लगाना चाहिए था, इसका मतलब सबसे आंसर बेस्ट है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ए नंबर आप लगाएंगे, मान लो अगर आप चाहो कि सर जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम लगा देंगे ए नंबर, तो हम चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसको किसने जो आपका है कहीं ना कहीं ये पता नहीं है ना, यहाँ अपना प्रश्नवाचक दिया है ना कुछ दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इमोजी बड़ी अच्छी अच्छी भेज लेते हो आप लोग यार, है ना, ये इमोजी कहाँ से निकलते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, हम कभी कभी सोचा करते हैं कि आप लोग बड़ी स्पीड में कमेंट करते हैं, हम जितनी स्पीड में पढ़ाते हैं, लेकिन हम कभी कमेंट करना पड़ जाए तो हमको लिखना पड़ जाएगा थोड़ी देर में। देखिए अगला कह रहा है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है, श्याम दिया गया है। कह रहा है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है,
तो हम यहाँ पर क्या करें 22 नंबर में यहाँ पर भर दें कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, जिसका तो होगा नहीं, उसका नाम श्याम है। यहाँ पर आंसर आपका बी भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में है। कि भैया जो आपके हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है। ये है आपका 348 ये आपका दिया गया है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में ही सब कुछ निर्णय होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ही निर्णय होते हैं। लेकिन अभी एक राज्य भी है जिसने अपने मतलब हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसने अपनी भाषा में, मतलब जैसे कि आपका दिया है कौन सा केरल था, तो केरल ने भाई अपने लैंग्वेज में यहाँ पर कह सकते हैं कि लैंग्वेज में अपना सुनाने लगे हैं, जो आपके कह सकते हैं निर्णय हैं। यहाँ पर दिया गया अगला कह रहा है परमार्थ का सन्निच्छेद क्या है, परम धनार्थ, है ना, परम धनार्थ हो जाएगा, मतलब 24 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा परम धनार्थ, इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अब ये बताइए इसमें संधि कौन सी है, चलिए बताइए कौन सी संधि है, बता सकते हैं। अगर आप इसको बता दें तो आपकी क्लास नहीं खत्म कर दें, छुट्टी कर दें, अगर गलत बताओगे तो पढ़ाएंगे। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि भाई इसमें संधि कौन सी है, ये पहचान करने बताइए। दीर्घ हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल होशियार बच्चे हो गए हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, और जब बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे दीर्घ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर छोटा की मात्रा है, यहाँ पर छोटा मात्रा और बड़ा की मात्रा, ठीक है ना। अब हम समझ गए कि आप लोग होशियार हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत मतलब होता है विस्मय, क्या होता है, अद्भुत होता है विस्मय होता है, या इसको आश्चर्य भी कह सकते हैं, क्या इसको हम लोग आश्चर्य भी कह सकते हैं। चलिए हम क्लास में किसी दिन किसी को मॉनिटर बना देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे, किसी को वाइस प्रिंसिपल बना देंगे, किसी को डायरेक्टर भी बना देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम पेड़ार्थक रूप इनमें से क्या है। जागना शब्द दिया गया है मूल, और इसका प्रथम दिया गया है, तो जागना जगाना, है ना, जगाना, तो भाई कोई ना कोई हो उसको जगाना, तो हम कहेंगे जगाना शब्द आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन यही हो जाएगा जगवाना, तो जगवाना इसका मतलब वो बहुत बोलते हैं ना आलसी इंसान है, अपना नहीं काम करेगा, दूसरे से करवाएगा यार जगाना उसको, है ना, तो इसका मतलब वो बहुत आलसी होगा, वो द्वितीय पेड़ार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं उसे कहते क्या हैं। तो 16 मात्राएं किस में होती हैं, तो आप कहेंगे सर 16 मात्राएं जो आपकी हैं वो आपकी होती हैं यहाँ पर देखिए जो आपकी चौपाई आंसर ए बनेगा, ठीक है। मॉनिटर बनना आसान नहीं होता है, मॉनिटर को घंटा भर पहले आना पड़ेगा, ठीक है, सबको गाइड भी करना पड़ेगा, मोटिवेट भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास के बाद में आओ कहते सर सॉरी सर मैं लेट हो गई। देखो अगला दिया गया है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित में पर्यायवाची बताना है। अच्छा कह रहा है नहीं शब्द दिया गया है, नहीं दिया गया है, कह रहा है पक्षी दाना चुग रहा है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो हमने कहा पक्षी अंडे देते हैं, तो अंडा भी तो आपका हो गया। पक्षी को खग भी कहते हैं, ये भी हो जाएगा। नभ में उड़ते नभ हो जाएगा, तो कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन पंकज आपका तो होगा नहीं, पंकज तो होगा नहीं, तो आप कहेंगे आंसर आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ताला खोलना पड़ेगा स्कूल का, हो सकता है सफाई भी करना पड़े। देखो जिनका संबंध अध्यात्म से है इसके एक शब्द बताना है, जिनका संबंध अध्यात्म से है इसका जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 29 नंबर दिया है और 29 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए जिनका संबंध अध्यात्म से है 29 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है, इसका जवाब दीजिए भाई, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वाच्य से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। और जब एक क्वेश्चन बनता भी है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताइए कौन सा वाच्य है। हम हंसते भी हैं, ऐसा क्या है भाई, हम भी तो इंसान हैं, हंसेंगे तो भाई है, रोएंगे क्या। हंसते तो हम हमेशा रहते हैं। देखिए कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है, हमने कहा ये बताइए कि ये जो पुस्तक है किसकी जगह है, कोई कर्ता होता, किसी का नाम होता, हम कर्ता कह देते। लेकिन यहाँ पर जो पुस्तक है तो पुस्तक क्या है, एक प्रकार से कर्म है, तो ये हो जाएगा कर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपका बी नंबर है। लेकिन यहीं पर किसी का नाम दिया होता, राम पुस्तक पढ़ता है तो राम कर्ता हो जाता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता, यहाँ पर भी कर्ता हो जाता। लेकिन पुस्तक क्या है, कर्म है, तो आंसर आपका भी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ने किस कारक का चिन्ह है, ने किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने, आपका आंसर ये हो गया।
अगला है महोत्सव का संधिच्छेद करना है, महोत्सव महाधनुत्सव, कहेंगे सर महाधनुत्सव जो ऑप्शन दी गया है बी नंबर वो आपका हो जाएगा, लेकिन संधि कौन सी है, संधि कौन सी है बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, ये बताइए संधि कौन है। अब लड़के जितने भी स्टूडेंट हैं ना सब जानने लगेंगे कि सर जी पूछेंगे क्या, मतलब आप लोग हमारे भावनाओं से बिल्कुल जुड़ चुके हैं कि आप जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन में सर जी क्या पूछने वाले हैं। तो बच्चे क्या करते हैं पहले से समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन में सर जी क्या पूछ सकते हैं, तो साथ में जवाब दे देते हैं। यही होना चाहिए कि बिल्कुल से आपके मन और आपका तन पूरी तरीके से बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए मोबाइल में ही कि हाँ सर जी क्या बोलेंगे और हमको जवाब क्या देना है। देखिए आपको हमने पहले बोल दिया भैया ओ की मात्रा, ओ की मात्रा है, इसका मतलब आपका गुण संधि राइट हो जाएगा, दीर्घ नहीं है, क्योंकि दीर्घ होता है जिसमें से क्या होता है बड़ा आ की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी ओ की मात्रा होती है की मात्रा गुण में होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश भारत में स्वाधीनता के बारे में है, गद्यांश स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, आपसे कह रहा है एनपीपी से क्या अभिप्राय है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है, 38 नंबर देना है। यहाँ पर एनपीपी देखिए मतलब इसको बोलते हैं क्या, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इसे बोलते हैं। याद रखिए यहाँ पर होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय जनसंख्या मतलब नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आपके 2000 में घोषणा की गई थी उसी के बारे में है, और इस पॉलिसी के प्रमुख थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है ना। लेकिन एम एस स्वामीनाथन अब आपकी इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर दिया है जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है। भारत में जो जीएसटी है ये जो आपका मॉडल है कहाँ से चुना गया है, तो भैया कनाडा के मॉडल से आपकी है, ठीक है ना, कनाडा से है। अब ये बताइएगा कि भैया जो आपकी जीएसटी है ना, जीएसटी भारत में कब लागू की गई, चलिए बताइएगा जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी, फटाफट जवाब दीजिए। जीएसटी जो लागू की गई भारत में कब लागू की गई थी, चलिए हाँ बिल्कुल सही है 1 जुलाई, ठीक है 1 जुलाई, और 1 जुलाई और कितने में, तो आप कहेंगे 2017 में, 1 जुलाई 2017 आंसर बनेगा। अगला है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो अनुसूची कितनी है, आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाए 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है, योग का वर्णन, योग का वर्णन जो आपका है वो किस में किया गया है, जवाब देना है योग का वर्णन। आप कहेंगे सर योग जो आपका है किस में है, 41 नंबर का ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखिए ऋग्वेद में है। सामवेद में गाने की बातें हैं, ठीक है, गाना जो आपका है ना ये आपके किस में है, तो आपके याद रखिएगा साम में, लेकिन योग का वर्णन आपके ऋग्वेद में दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है सर मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या कह रहा है मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, दोस्तों 4 वर्ष का होता है, कितने 4 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। कार्यकाल जो आपका आंसर है आपका डी नंबर है, राइट होगा 4 साल या 70 साल, 4 साल या 70 साल जो पहले आ जाएगा, 70 साल से पहले अगर मतलब 70 साल से उम्र ज़्यादा हो गई तुरंत हट जाएंगे, या तो भाई नहीं 70 साल हुए हैं तो 4 साल देना पड़ेगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं, पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाते हैं, है ना। और यहाँ पर ये बताइए 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, बता सकते हैं 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, कितने लोग जवाब दे सकते हैं 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं चलिए यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया आपके 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, द्रव का अगर घनत्व मापना है तो भैया कौन सा उपकरण होगा, आप कहेंगे सर द्रव का उपकरण मापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर होता है। यहाँ पर देखिए एनमोमीटर जो आपका होता है इससे क्या करते हैं वायु का वेग मापते हैं। अगला है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था, रक्त समूह प्रणाली की जो खोज किया था वो किसने किया था, चलिए रक्त दिया गया है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था 45 नंबर में, दोस्तों 45 को ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। भारत में जब हरित क्रांति आई थी ना तो इन्हीं
गेहूं का प्रयोग किया गया था, इन बीजों का प्रयोग किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 46 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। दोस्तों इसका नाम है लेरमा रोजो। क्या नाम है, लेरमा रोजो। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके कौन थे, बोरलाग जी थे, और भारत में आपकी स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा का शीर्षक इनमें से क्या है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है भैया जो MC मैरी कॉम है इनके द्वारा लिखित आत्मकथा जो आपकी इनमें से क्या है। चलिए बच्चे क्या WPL देखने चले गए हैं क्या भाई, क्यों सभी बच्चे क्या WPL देखने चले गए हैं क्या। IPL तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, WPL तो स्टार्ट हो गया है। WPL मतलब जानते हैं महिलाओं का जो IPL होता है वो। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है कि मुक्केबाज आपके MC मैरी कॉम हैं, इनके द्वारा लिखित जो आपकी आत्मकथा है 47 नंबर में, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल। इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 29 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था। तो भैया यहाँ पर देखिए 2019 की बात हो रही है ना, 2019 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर अब बनेगा सी नंबर, आनंदीबेन पटेल। अभी वर्तमान में कौन है बता सकते हैं, वर्तमान में जो आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वो आपके हैं कौन। चलिए वर्तमान में बताइए, चलिए जल्दी से बताइए वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के वो आपके कौन हैं। यही हैं, मतलब समझ गए हैं कि अभी भी यही हैं। याद रखिए कि आपकी ये जो बने थे कब, तो 2019 में, तो याद रखिएगा तब से अभी भी आपके यही हैं। अगला है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान के समय नाम से जाना जाता है। तो भैया मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। मगध ये आपका है कहाँ पर, ये मगध जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा बिहार में है। याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर, बिहार। इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत किया था और आनंद कारज के नाम से किया था, है ना। सिख विवाह समारोह की शुरुआत किया, नाम रखा था आनंद कारज के नाम से शुरू किया था, और ये है आपके कौन, तो आपके गुरु रामदास। गुरु रामदास जो कि आंसर नंबर आपका हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। 4 फेरे, है ना, 4 फेरे की रचना इन्होंने किया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में कौन से स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बना गया था। ये जो है पूर्वोत्तर रेलवे का है ना, ये कौन सा है, आप कहेंगे सर ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, जिसको ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया था। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। समझ गए कि बड़ा ख्याल को विकसित किया था सुल्तान हुसैन सरकी। देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा 52 नंबर में वो हो जाएगा ठुमरी। क्या हो जाएगा, ठुमरी। याद रखिएगा कि ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी के मुख्य घराने कौन है, तो बनारस घराना था, लखनऊ घराना था ठुमरी, लेकिन उसी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। अगला क्वेश्चन दिया है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया था। यूपी जी के हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद होगा ना। इस क्वेश्चन को सेम टू सेम पढ़ाया है और यही क्वेश्चन भी आपका था। हमने कहा समझिए हमारी बात को लखनऊ स्थानांतरित किया गया है, इसका मतलब है पहले कहाँ रहा होगा, पहले कहाँ रहा होगा, तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद रहा होगा। अगर यहाँ पर इलाहाबाद कर देते हैं, मान लो अगर इसकी जगह हम इलाहाबाद कर दें तब क्या करोगे, अगर इलाहाबाद कर दें तो आप कहेंगे सर जी केवल डेट बदल दीजिए, तब हमारा यहाँ पर आगरा हो जाता, है ना। आगरा से इलाहाबाद गया था, है कि नहीं। अब यहाँ पर दिया है कि लखनऊ स्थानांतरित किया गया है, तो इसका मतलब है कि इसको पहले क्या रहा होगा कि इलाहाबाद में रही होगी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाँ न्याय की राजधानी इलाहाबाद है यूपी की और प्रशासनिक राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। क्या होगा, 1972 आंसर नंबर का बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में नहीं कौन गिरती है, 55 नंबर में। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। अब यहाँ पर है तो भैया यहाँ पर कावेरी गोदावरी कृष्णा गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नहीं गिरती है। ये गिरती है आपकी यहाँ पर गिरती है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदियों में है, जो कि अरब सागर में गिरती है।
आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, भ्रंश घाटी से भी बहती है। अगला, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में गाया जाने वाला जो गीत है वो आपका कौन सा है? चलिए, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में गाया जाने वाला गीत कौन है? तो दोस्तों ये है कजरी। क्या है? कजरी। इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, कजरी हो जाएगा। जैसे मिर्जापुर है ना, ये आपका है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण किया गया है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में, चलिए, भाग 4 में दोस्तों याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है ना। 36 से 51 तक आपके हैं। और अगला दिया गया है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 58 नंबर में आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, NR नारायण मूर्ति। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने % है? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? हमने कहा लगभग पूछा है तो इतना तो पता ही होना चाहिए सर जी, 7.3%। जो ऑप्शन डी दिया गया है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, डेली हमने कहता है कि डेली क्लास लीजिए, जो पढ़ा भी नहीं होगा, तैयारी भी नहीं कर रहा होगा, वो भी हाँ हाँ कहेगा, हाँ सर जी यही होगा आंसर, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। क्योंकि ये बार बार जब पढ़ोगे तो रिपीट हो जाएगा। और चाहे जितना कोई होशियार हो, वो 1 महीना पढ़ाई छोड़ दे, इसके बाद आए 1 महीना को ठिलिया लगा ले बतासा की, और 1 महीना के बाद आए, उसको पता है कुछ नहीं आएगा, क्लास में सबसे पीछे हो जाएगा। और बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वो डेली क्लास लेता रहे तो समझो कि उसको बहुत कुछ आने लगेगा, है ना। देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं? हमने समझाया था ग्रास। यहाँ पर देखा जाए 60 नंबर का जो ऑप्शन डी दिया है कन्नौज, है ना। आंसर आपका डी हो जाएगा, कन्नौज। क्यों कहा जाता है? हमने इसको भी बताया था, बड़े प्यार से बताया था, यूपी जी के जब पढ़ा रहे थे। ग्रास एक शहर है ना, ग्रास एक शहर है फ्रांस में। और उस शहर को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं आपका जो इत्र नगरी कहते हैं। वैसे ही आपके भारत में जो इत्र नगरी है वो कन्नौज है, ये पूरब में है, इसलिए इसको पूर्व का ग्रास कहते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा। इसे भारत की इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, कन्नौज में आपका जो लाख बहुसी है, लाख बहुसी पश्चिम बिहार भी है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था आपके वाराणसी में हुआ था। इनका नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था? धनपत राय श्रीवास्तव। इनकी रचना गोदान, गमन, सेवा सदन, निर्मला, है ना, कफन, ये आपकी ढेर सारी थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कह रहा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 62 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ये नंबर कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। 2018 से UPSIDC, ठीक है, ये आपको बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त काल में टेराकोटा किसे कहते हैं? पक्की ईंटों की जो होती है ना, उनको बोलते हैं टेराकोटा। या कोई भी जो पक्की जैसे कच्ची आपकी रही हैं उनको पका दिया जाए, उनको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है आपके कौन? गोरखपुर आपको प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ईंट से बना भीतरगांव का मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भीतरगांव का मंदिर आपके दोस्तों कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर जी कानपुर में, आपके देहात में पड़ता है। देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका एक मंदिर है ना, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ, ये मंदिर आपके उत्तर प्रदेश में गुप्त काल का है। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, 1 मेगाबाइट लगभग के समान होता है। 1 मेगाबाइट लगभग कितना होता है? 1 मेगाबाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। अब ये रट्टा मारना पड़ेगा कैसे मारना पड़ेगा हम आपको बताते हैं। 1 मेगाबाइट दिया है ना, 1 मेगाबाइट है, तो एक केबी बराबर कितना होता है? 1 केबी मतलब 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 क्या होता है? बाइट होता है, ठीक है। फिर 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट कर दीजिए, और 1 मेगाबाइट फिर क्या करेंगे? 1024 गुणे 1024 करेंगे, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज जो किया, उसके लेखक कौन है? आप कहेंगे सर आंसर नंबर बनेगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों याद रखिए, जब मोदी जी आए, इन्होंने कहा
2 अक्टूबर 2014 को सबसे पहला हम काम करेंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, है ना। गांधी जी की 150वीं जयंती, है ना, पूर्णतः स्वच्छ बनाना एक लक्ष्य रखा गया था। याद रखिए, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? 3 बीघा विवाद, ये दोस्तों आपके बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ ये विवाद आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? जब स्वतंत्रता मिली, जो आपके छोटे छोटे, है ना, एक कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टों में आपके थे, तो इनको एक करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विख्यात जो आपका सूर्य मंदिर है वो किस स्थान पर है? चलिए बताइएगा कि सूर्य मंदिर जो आपका है इनमें से कहाँ है? कहेंगे सर जी ऑप्शन सी नंबर जो आपका कोणार्क है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहाँ पर है? तो कोणार्क में है, उड़ीसा में आपका है ना। और ये क्या है? भगवान सूर्य को समर्पित, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है सुंदरवन जो आपका है डेल्टा, ये सुंदरवन डेल्टा जो बनाता है कौन सी नदियों से बनता है? दोस्तों 70 नंबर में आप कहेंगे सर जी जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है अभी, है ना, वो किसको दिया गया था? दोस्तों याद रखिएगा ये 2023 में प्रदान किया गया है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, और ये दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन बनाया गया भाई नंबर। अगला है ताज एक्सप्रेस वो किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है पूछा गया है। हाँ वेरी गुड। चलिए ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है 72 नंबर में? तो ऑप्शन सी जो है आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, याद रखिएगा। 165.5 किलोमीटर लगभग आपका है। इसकी न्यू जो रखी थी 2013 में मुख्यमंत्री मायावती ने रखा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़े हैं? तो आप कहेंगे सर ये जैन धर्म से आपके हैं, जैन मत से हैं। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है कि 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियंस राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो आपकी है 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो जीता है वो आप मध्य प्रदेश ने जीता है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने जीता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाए आपका बी नंबर डोनाल्ड ट्रंप, है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो ऑप्शन दिया है बी नंबर हो जाएगा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें उत्तरी कैरोलिन विलिंगटन को पहला जो विश्व युद्ध हुआ था सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में इसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, कौन? यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आपके क्वेश्चन हो गए पूरे कितने? 75 हो गए, ठीक है। और आपका जो मॉडल पेपर है यहाँ पर जीके और हिंदी आपके कवर हुए, ठीक है। चलिए गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी।